नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज डिजिटल। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, प्रयागराज में माघ मेला हो रहा है, वहां तमाम तीर्थ स्नान करने वाले लोग पहुंच रहे हैं। लंबे समय से लोग पहुंच रहे हैं, मगर एक स्वामी जी हैं जिनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, जो इलाहाबाद पहुंचे थे, प्रयागराज पहुंचे थे माघ मेला में दर्शन करने, स्नान करने। मगर छोटी सी बात को लेकर पुलिस और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच कहें तो बहस हो गई, और वो बहस इतनी बड़ी कि उसने राजनीतिक रूप ले लिया है। और वो राजनीतिक रूप ऐसा हो गया है कि उस राजनीतिक जंग में अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान आ रहा है, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आ रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और साथ ही उत्तर प्रदेश के सूबे में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले पर बोलते दिख रहे हैं। आखिर ये मामला कैसे बढ़ गया, क्या हुआ था, और ये गलत है या सही है, इस सभी पर आज हम बातचीत करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका हैं, जो इस मुद्दे को लगातार देख रही हैं। वो बताएंगी कि आखिरकार हुआ क्या था और ये कैसे हुआ था। प्रियंका, ये बताएं कि जिस तरह से माघ मेले में लोग स्नान करने आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, कहा जाता है कि स्नान करने से आपका मन शुद्ध होता है, शांत होता है, तो ये स्वामी जी हैं, इनके बारे में कुछ बताएं और क्या हुआ था उस दिन और अब क्या चल रहा है, ये बताएं। पहली बात तो यह है कि मौनी अमावस्या से ये विवाद शुरू हुआ था। सौरभ जी, हुआ ये था कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी में, वो बता रहे पालकी में, जबकि मेलाधिकारी बता रहे कि ये रथ में आए थे। मेलाधिकारी ने आरोप लगाया है कि वो रथ में आ रहे थे, बाद में जब दिखाया गया तो वो पालकी था, उसमें नीचे डंडे लगे होते हैं और छोटा सा पहिया लगा होता है, इतना बड़ा। हाँ, तो उसमें ये कहा जा रहा है मेला अधिकारियों के द्वारा कि हमने स्वामी जी से ये बोला था कि आप अपनी पालकी यहीं रख दीजिए, आप संगम नोज पर आप इसके साथ नहीं जा सकते, आप यहाँ पे पैदल अपने शिष्यों के साथ जाइए। इसी बात को कितने कदम दूर था संगम जहाँ से पुलिस ने रोका था? महज थोड़ी सी ही दूरी थी, आ जा रहा है 40 से 50 कदम दूर था। बस इतना ही था। लेकिन अब इसे अहंकार कहे, घमंड कहें, या फिर शंकराचार्य, इतने बड़े शंकराचार्य हैं, उसके अहम को लग गई। तो इसी बात को लेकर वहां पे झड़प भी हुई थी। अभी उनके शिष्य तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी बाल पकड़कर खींचा गया था, चोटी खींची गई थी, थप्पड़ मारे गए थे। अब मेलाधिकारी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमने उनसे प्यार से रिक्वेस्ट की थी कि आप स्वामी जी यहाँ पे अपनी पालकी रख दीजिए, संगम नोज में किसी भी साधु संत को, हजारों साधु संत आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, वहाँ पे जनता जा रही है। ये छोटी सी बात थी, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि संगम में स्नान करना था, स्नान करते और चले जाते, 50 कदम पैदल चलना था। तो दर्शकों, आपको ये भी जानना जरूरी है कि शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, वो गलत हैं सही हैं, ये तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मगर खबर के माध्यम से जानिए कि अगर आप एक शंकराचार्य हैं, एक मठाधीश हैं, एक स्वामी हैं, तो आप और शांत स्वभाव से रहते हैं, और 50 कदम की दूरी चलने में उनको क्या दिक्कत थी, ऐसा क्यों हुआ था, और उसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा कैसे बन गया? देखिए, पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, अभिमुक्तेश्वरानंद पहली बार इस तरह का विवाद में नहीं फंसे हैं, क्योंकि इससे पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक होने जा रहा था, सभी, चाहे विपक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी को नोटिस दिया गया था कि आप भी आइए इस भव्य समारोह में शामिल होइए। तब अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा था कि भाई ये जो अभिषेक हो रहा है वो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। ये पहला विवाद नहीं था। अब क्या हुआ है, पालकी को लेकर शंकराचार्य जी, एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो अपनी जिद पर अड़ जाता है। वही जिद ये जो थी शंकराचार्य की, वो दिखाती है कि शंकराचार्य बेशक साधु संत हो, पढ़े लिखे हो, ग्रंथों की उन्हें अच्छी खासी जानकारी हो, लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी या मेला अधिकारी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप पालकी रोक दीजिए, आप आगे जाइए, शिष्यों के साथ जाइए, किसी को हवाला दिया था कि मेला क्षेत्र में किसी प्रकार की गाड़ी को, पालकी को ले जाना मना है, पैदल चलने के लिए मेला है ये सभी के लिए। बट तब भी पुलिस ने सपोर्ट किया था, कहा जा रहा है, मगर जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, शंकराचार्य, वो नहीं मान रहे थे। और देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, जो मुद्दे थे वो पुराने थे, उनको लेकर आप योगी आदित्यनाथ का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सामने आते हैं, फ्रंट पे आते हैं, तो एक आक्रामक छवि, एक आक्रामक तेवर दिखता है। यही एक बात है कि विपक्ष को जो है बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है राजनीति तौर पर, कि धर्म की आड़ में किस तरह से अब बीजेपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को किस तरह से घेरा जाए।